सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे ग्रामर का प्रोनाउन। मुझे पता है टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट नहीं आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप वाला पार्ट नहीं है। डोंट वरी, वो आज नहीं तो कल में वो पार्ट भी आ जाएगा। तब तक टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बेसिक टॉपिक था, मतलब था थोड़ा हार्ड था, तो हमने उसको पहले स्टार्ट किया। अब बेसिक का भी जो बेसिक है उसको हम स्टार्ट करें। तो मुझे पता है प्रोनाउन मैंने लिखा है, तो अभी यू माइट बी थिंकिंग दैट नाउन शुड बी स्टार्ट फर्स्ट। कोई बात नहीं, नाउन का भी मैं स्टार्ट करूंगा, बट प्रोनाउन थोड़ा हटके है। नाउन के टाइप्स तो हमें पता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसलिए मैंने उसको पहले नहीं चूज़ किया। जिसके टाइप्स हमें नहीं पता है, जो थोड़ा हटके है, उसको मैंने चूज़ किया। तो मैंने क्या चूज़ किया अभी? प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन क्या होता है? चलो स्टार्ट करते हैं। करें ना स्टार्ट? आर यू रेडी? रेडी। तो प्रोनाउन क्या होता है बाबू? जो वर्ड रिप्लेस करता है नाउन को, दैट इज प्रोनाउन। बहुत बड़ा सिंपल हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठा, जैसे राहुल सुबह उठा और वह नहाने गया, फिर यूनिफॉर्म पहना और स्कूल के लिए तैयार हो गया। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में क्या बोला? राहुल सुबह उठा और राहुल नहाने गया या वो नहाने गया? मैंने क्या बोला अभी? वो नहाने गया। तो यहाँ पे राहुल की जगह किसने ले ली? वो ने ले ली। फिर उसने ड्रेस पहनी। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, राहुल ने ड्रेस पहनी या उसने ड्रेस पहनी? मैं बोल रहा हूँ राहुल ने ड्रेस पहनी, सॉरी उसने ड्रेस पहनी। तो यहाँ पे जो वो, उसने, ये सारे प्रोनाउन है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। राहुल वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टुक बाथ, ही टुक बाथ। तो अब राहुल वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ही टुक बाथ। राहुल टुक बाथ नहीं, ही टुक बाथ। तो यहाँ पे जो ही है वो प्रोनाउन, मतलब जो भी नाम को हटा के कि चल भाई तू एक बार आ चुका है, अब मैं आऊंगा हर जगह, दैट इज प्रोनाउन। ओके, समझ आ गया होगा प्रोनाउन। ओके, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे राहुल सो अ लायन एंड ही रेन अवे। राहुल सो अ लायन, ही रेन अवे। एंड भी लगा सकते हो, एंड ही रेन अवे। तो छोटा एच होगा, रेन अवे। राहुल ने लायन को देखा और वह भाग गया। राहुल नहीं भागा, वह भागा। और वह कौन है? वह राहुल है। तो यहाँ पे जो ही है वो हमारा प्रोनाउन है। ओके, समझ आया? अब प्रोनाउन के हम टाइप्स देख लेते हैं। देखो मैंने सारे टाइप्स लिख दिए हैं। तो प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, फिलहाल इतना हम पढ़ेंगे। ओके, अब पर्सनल प्रोनाउन। अब क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? क्या होता है? चलो, आई थिंक एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, तो मैं सेकेंड पार्ट भी डाल दूंगा। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन, जो प्रोनाउन विच इज यूज फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? विच इज यूज फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा डिटेल में पढ़ें। मतलब जो भी प्रोनाउन पर्सन, प्लेस, जैसे पर्सन के लिए यूज करेंगे ना, ही, शी, है ना, दे। अब चीजों के लिए क्या यूज करेंगे हम? इट। पर्सन हूं मैं, तो मैं आई यूज कर सकता हूं, यू यूज कर सकता है, हे यू, आप ही, तो यू यूज कर सकता हूं। तो ये सब हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन के लिए यूज हो, प्लेस के लिए यूज हो और थिंग्स के लिए यूज हो। अब पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम डिटेल में पढ़ने जाएं तो उसमें 3 पर्सन होते हैं, डेट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आपको पता होगा, आपने सीखा होगा पहले भी, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ओके, अब इसमें भी केस होता है। जैसे अभी जो मैं ऊपर लिख लिया होगा आपने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ऊपर जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, या फिर आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव केस। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। फिर ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और फिर ये होगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है बाबू? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। कौन होता है फर्स्ट पर्सन? अभी मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हमने बात की है, स्पोकन अबाउट। अब जैसे स्पीकर, फर्स्ट पर्सन कौन? स्पीकर। अब बोलेगा कौन? फर्स्ट पर्सन कौन? स्पीकर। बोलेगा कौन? मैं बोलूंगा या हम लोग बोलेंगे? सुनेगा कौन? तू सुनेगा या तुम लोग सुनोगे? आप सुनोगे या आप लोग सुनोगे? बात किसकी की जाएगी? उसकी की जाएगी, इसकी की जाएगी, या किसी भी चीज की जाएगी? ही, शी, नी, मीट, किसी भी चीज की बात की जाएगी, तो हमारा आ जाएगा थर्ड पर्सन में। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही हो गया फर्स्ट पर्सन। आई इज फर्स्ट पर्सन। ओके, फिर कभी कभी हमारे मैथ वाले टीचर भी पढ़ाते हैं, तो अगर हम दोनों साथ में पढ़ाए तो वी आर टीचिंग, तो वी भी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप लोग पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ आप पढ़ रहे हो, आपके साथ अगर कोई फ्रेंड भी बैठ के पढ़ रहा होगा तो आप या आप लोग क्या हो गया? सेकंड पर्सन। यू और यू, आई का जैसे प्लूरल वी था
वैसे यू का प्लूरल यू। ओके, अब बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो गया। किसी पर्सन की बात करेंगे, मान लो उसकी बात की, इसकी बात की, ही या शी की बात की, है ना, तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हमने बात की है। ओके, अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। अब आई को जब आपको सब्जेक्ट की तरह यूज करना हो, अभी मैं बताता हूं, पहले लिख लूं, तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, मी, वी का हो जाएगा अस, और मी माइन, आई मी माइन माई, माई भी चलेगा, और अस का आर्स। ओके, तो अब देखो आई का प्लूरल वी। अब जब आपको यूज करना हो कि मैंने उसे ये पेन दी, तो क्या बोलोगे, आई गिव दिस पेन टू हिम, आई गिव दिस पेन टू हिम, या आई गिव दिस पेन टू हिम, मैंने उसे पेन दी, आई गिव दिस पेन टू हिम। तो यहाँ पे जो आई है वो किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट पता है ना क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जिसके लिए सेंटेंस हो, जो सेंटेंस का ओनर हो। तो किसने पेन दी, कौन है इधर ऑनर, किसके लिए सेंटेंस है, मैं के लिए। और यहाँ पे मैं तो कोई ना कोई होगा ना, कि राहुल ने पेन दी, तो राहुल की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने पेन दी, अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अपनी पेन दी। तो यहाँ पे आई किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे। तो जब इस सब्जेक्ट की जगह पे आपको मैं का सेंस देना, तो आप आई का यूज करोगे। मैंने उसे पेन दी, अब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते, क्या और किसको से, बाय व्हाट और हुम। तो अब मैं पूछूंगा किसको पेन दी, तो भाई क्या बोलूंगा, मैं को दी, मैं को दी। ही गिव इट टू आई, नहीं, ही गिव इट टू मी। तो जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना हो तो मी का यूज करोगे। ये मेरी पेन है, पूछते ना क्लास में, हुज दिस पेन, तो क्या बोलते हो, आई पेन, मी पेन, या फिर माई पेन, तो माई पेन। तो ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, और ये पॉजिटिव मतलब किसका है, ये किसको आंसर करता है, किसका को आंसर करता है, तब आप ऐसे यूज करोगे। समझ आ गया सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे आई गिव दिस टू हिम, आई गिव दिस टू हिम। अब जैसे यहाँ पे लिखता हूं, मेरे को यू, और यू का प्लूरल भी क्या होता है, यू होता है, तो लिखने की जरूरत है नहीं है। फिर यू का भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू होता है। जैसे आई का मी हुआ, वैसे इसमें नहीं है, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू, और इसका क्या हो जाएगा, योर, योर्स। ओके, अब थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे ही, शी, मतलब जो लड़कियों के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, और फिर इट, और सारे थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, याद रखना। अब ही मतलब लड़के के लिए, जैसे ही इज गुड बॉय, तो यहाँ पे ही इज गुड बॉय, ऐसा नहीं बोल रहा राहुल इज गुड बॉय या सुमित इज गुड बॉय। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा लड़का है, तब मैंने क्या यूज किया, ही यूज किया। अब मुझे बोलना हो कि भाई ये उसको दे दे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने उसको दे दिया। जैसे मेरे को बोलना मैंने उसको दे दिया, तो आई गिव दिस टू ही, नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो हम ही का ऑब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, ही का हिम। अब पॉसेसिव जैसे कि वो उसका है ना, तो हिज पेंसिल, हिम पेंसिल, ही पेंसिल नहीं, हिज पेंसिल, समझ आ गया होगा। वैसे सी का होता है हर हर महादेव, हर हर, ओके, कैच हर, उसको पकड़ो, ऐसा, तो ये पॉसेसिव नाउन। इट का होता है इट्स, ओके, नहीं, क्या होता है इट का, अच्छा पॉसेसिव इट्स होता है, और इट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट होता है। ओके ओके, तो इट का इट ही होता है, दे का होता है हमारा देम, और फिर देर। ओके, ये मैंने लिख दिया। ओके, तो चलो फिर अब रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउन देखा, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल के लिए यूज हो। फिर देखा कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट दे आता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो, पॉसेसिव प्रोनाउन जो बिलोंगिंग को शो करेगी किसका है। फिर हमने ये प्रोनाउन के सारे पार्ट लिख लिए, मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इतने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन हमने देखा। ये हमने जाना पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में, सॉरी किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन कौन है, तो वी है। अब फॉर एग्जाम्पल दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन कौन है, दे, है ना। फिर जैसे सी इज डूइंग हर होमवर्क, तो यहाँ पे कौन है, पर्सनल प्रोनाउन सी है। तो पर्सनल प्रोनाउन को अब आप पहचान लोगे इजीली कि अगर ये आया, आई, वी, यू, ही, शी, दे आया, तो वो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, चलो अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब, पॉइंट आउट करना। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दो चीजें आती है, दिस, दैट, और दिस का प्लूरल आता है दिस,
डैट का प्लूरल आता है दोज। समझ आया? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, जब आपको इशारा करना कि ये वाला वो वाला ये वाला वो वाला ऐसा, तब हम दिस डैट का यूज करते हैं। अब जैसे दिस इज अ चौक, अब एक चौक है तो मैंने दिस का यूज किया। अब जब मेरे पास बहुत सारी चौक होते, तो जैसे मेरे पास बहुत सारे चौक होते, अब मेरे पास एक से ज्यादा है तो मैं बोलूंगा दीज आर माई चौक्स, और जब सिर्फ एक चौक है तो दिस इज माई चौक। तो आपको पता चल गया कि जब पास में हो, नियर में हो ऑब्जेक्ट, तब दिस का यूज करने का, और अगर सिंगुलर है तब दिस का यूज करने का, और पास में हो और प्लूरल है तो दिस का यूज करने का। अगर दूर में है और एक है, जैसे डेट इज माई चौक, यहाँ पे दूर रख दूंगा, मैं बोलूंगा डेट इज माई चौक, और जब बहुत से चौक होंगे तो मैं बोलूंगा दोज आर माई चौक। ओके, तो ये हमारा हो गया प्लूरल। यही आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब एक बेसिक सा डिफरेंस मैं बता देता हूं। देखो, अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आपको अगर हेल्पिंग वर्ब दिखती है या वर्ब दिखता है, हेल्पिंग वर्ब दिखती है या वर्ब दिखता है, तभी उसको कहना कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बाद, मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस दोस के बाद अगर आपको नाउन दिखता है, तब वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, तब वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी दिस दैट दिस दोस देख लिया और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, नहीं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब होनी चाहिए। ओके, नाउन होगा तो क्या हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना इस बात को। अब आता है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन, नाम से ही पता चल गया। ये क्या शो करता है, ये बिलोंगिंग शो करता है। क्या शो करता है पॉसेसिव प्रोनाउन? बिलोंगिंग शो करता है। अब पॉसेसिव प्रोनाउन में जैसे आ जाता है, जो अभी हमने देखा सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो पॉसेसिव प्रोनाउन हमने देखा पॉसेसिव की तरह जो यूज होता है वही है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। उसमें आ जाता है माइन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पॉसेसिव प्रोनाउन में कभी भी माइन नहीं आता है। क्या आता है? माइन आता है। हीज नहीं, हाँ हीज आता है। हर नहीं आता है। क्या आता है? हर्स आता है। देयर नहीं आता है। क्या आता है? देयर्स आता है। समझ आए? इसका यूज ये सब ऐसे, योर नहीं आता है, योर्स आता है। तो ये सब का यूज हम पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह करते हैं। और ये इसमें भी वही बात ध्यान रखना कि पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो तभी वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, अदरवाइज इट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब मैं कुछ बोलता हूं क्वेश्चन, आप लोग आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन कौन है? माइन बोला ना, तो माइन। अब फॉर एग्जाम्पल, आई डिडेंट हैव माई पेन सो सरिता लेंट मी हर्स। मेरे पास पेन नहीं थी इसलिए सरिता ने मुझे अपनी दी। तो सरिता लेंट मी हर्स, मतलब उसकी पेन दी। तो हर्स यहाँ पे हमारा हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। तो जब भी ये दिखे और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दिखे तो होता है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन, जो बिलोंगिंग शो करता है। किसको आंसर करता है कि किसका है, तेरा है कि मेरा है, ऐसा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हमें पता चल गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अब जैसे अब जितने भी WH वर्ड है, वो व्हाट है ना, WH वर्ड लिख लेता हूँ थोड़ा, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, ये सारे हमारे कुछ WH वर्ड हैं। अब इनका यूज हम करते हैं टू आस्क क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं इसका। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इधर भी सेम बात ध्यान रखना कि इन सब के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। और लिखता हूं, वर्ब प्लस लिख देता हूं, हाँ वर्ब आना चाहिए, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अब जैसे वेयर आर द बुक्स यू बाउट यस्टरडे, वेयर आर द बुक्स यू बाउट यस्टरडे। अब इधर ध्यान दो, वेयर के बाद क्या आ रहा है, वेयर आर। तो आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब में थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वेयर आर योर बुक्स, तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव, ये सब आएगा अगर इन सब के बाद, तब वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अदरवाइज इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये थोड़ा है, देखो समझो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट जो अपना काम करता है उसका जो इफेक्ट जाता है उसके एक्शन का, वो उसी पे जाता है, वो दूसरों पे नहीं जाता है, वो उसी पे जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है, तो आई कम हो जाएगा माई सेल्फ। अब जो आपने पॉसेसिव देखा था ना, माई, योर, हर, तो बस आगे सेल्फ लगा दो। अब आवर, तो आवर के आगे आप लोग सेल्फ मत लगाना, क्योंकि आवर क्या है, प्लूरल है, तब आपको आवर सेल्फ लगाना है। क्या लगाना है?
आवर सेल्फ। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या कि जो भी एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा उसका इफेक्ट भी सब्जेक्ट पे ही जा रहा है। जैसे आई हर्टेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो यहां पे चोट किसको पहुंचाई भाई, मैंने किसी और को पहुंचाई। आई ने अपने आप को ही हर्ट किया, आई हर्टेड माई सेल्फ। ओके, तो ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा लिया। कहां छुपाया, पेड़ के। अब छुपाना काम दूसरे को नहीं छुपाया, किसी के बच्चे को छुपा लिया ऐसा नहीं, अपनी चीजों को छुपाया ऐसा नहीं, उसने अपने आप को छुपा लिया। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री। तो समझ आ गया, जितने आपने पॉजिटिव देखे, जैसे आई का क्या होगा माई सेल्फ, यू का होगा योर सेल्फ, अगर सिंगुलर में हो तो। और जैसे आप लोगों को बात करनी है कि भाई दे हाइड देमसेल्व्स, तो जब प्लूरल हो तो वी ई एस, जैसे यू का तो भाई प्लूरल भी यू ही होता है, तो जब सिंगुलर के तौर पे यूज करना तो योर सेल्फ, और प्लूरल की तौर पे यूज करना तो योर सेल्फ। फिर ही का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, फिर दे का देमसेल्व्स, बस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपको एग्जांपल्स चाहिए होंगे तो मैं दे देता हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे एक दिया था आई हर्टेड माई सेल्फ। अब जैसे वी कैन मेक डिनर बाय आवर सेल्फ, वी कैन मेक डिनर बाय आवर सेल्फ। अब यहाँ पे जो डिनर बनाएंगे वो लोग खुद ही बनाएंगे, बनाने का जो काम है वो खुद ही करेंगे। ओके ओके ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो होता है ना, व्हाट और होम से मिलता है। तो मैंने जब बोला कि आई हर्टेड माई सेल्फ, तो यहाँ पे जो काम था उसका इफेक्ट मेरे पे गया, किसको चोट पहुंचाई। और यहाँ पे अब डिनर भी कौन बनाएगा, वो लोग खुद बनाएंगे। तो यहाँ पे जब आपको ऐसे वर्ड्स दिखे जो अपना काम खुद कर रहा है या उसके काम का इफेक्ट भी उसी पे जा रहा है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है। इसमें भी अवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब होता है। इम्फेसिव में भी और रिफ्लेक्सिव में तो फर्क क्या है। अब रिफ्लेक्सिव क्या शो कर रहा था, रिफ्लेक्सिव शो कर रहा था अपना काम सब्जेक्ट ने जो किया उसका इफेक्ट खुद पे जा रहा है या फिर वो अपना काम खुद कर रहा है। जैसे मैं दो एग्जांपल लिखता हूं, आई कैन गो बाय माई सेल्फ, मैं खुद से जा सकता हूं। तो यहां पे जो माई सेल्फ आया वो क्या है, ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट आई माई सेल्फ वेंट टू ऑफिस, मैं खुद गया ऑफिस। तो यहां पे जो माई सेल्फ है वो तो ये बताने के कि हाँ मैंने अपना काम खुद किया, बट यहां पे एम्फेसिस कर रहे हैं, मतलब जोर डाल रहे हैं। कि नॉर्मली बोलता मैं गया तो भी चलता, मैं खुद गया, तो यहाँ पे जोर डाल रहे हैं ना सेंटेंस पे, तो ये हो गया हमारा एम्फेसिस प्रोनाउन। समझ आया। अब पहचानेंगे कैसे, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो कोई ट्रिक तो बता ही देता हूं। तो देखो, अगर ये जो हमारे प्रोनाउन हैं, ये सेल्फ वाले जो भी प्रोनाउन है, योर सेल्फ, माई सेल्फ, अगर इसके बाद क्या आता है, सॉरी इसके पहले, अगर इसके पहले वर्ब आता है तो क्या है हमारा, वर्ब प्लस सेल्फ वाले वर्ड जो आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब अगर सब्जेक्ट के बाद ये आता है, सब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा एम्फेसिस प्रोनाउन। ओके, वो जो डालते हैं। अब उसके बाद आया है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसमें फिक्स नहीं है कि किसकी बात की जा रही है। ओके, इंडिफिनिट प्रोनाउन में फिक्स नहीं है कि किसकी बात की जा रही है। अब कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन के नाम बता दीजिए। एनीबॉडी, एनीवन। अब मैं बोलूं जैसे समवन इज नॉकिंग द डोर, अब मुझे पता नहीं कौन नॉक कर रहा है डोर, बट वो आया है, नाम की जगह पे आया, सब्जेक्ट की जगह पे आया, नाम को हटा दिया है। अगर पता होता तो मैं सीधे बोल देता सुमित इज नॉकिंग द डोर, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं, तो समवन इज नॉकिंग द डोर, है ना। या फिर एनीबॉडी कैन गिव मी, अब किसको देना है पता नहीं, बट एनीबॉडी कैन गिव मी लाइक्स। ओके, जैसे समबडी एट माई लंच, किसने मेरा लंच खा लिया, अब किसने खाया पता नहीं, तो ये सब हमारे हो गए इंडिफिनिट प्रोनाउन में। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बचा है, रिलेटिव प्रोनाउन बचा है। तो ये जो दो टॉपिक बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इस दो टॉपिक के साथ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज। ओके, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।